हेलो स्टूडेंट्स, मैं HK वर्मा। आप लोग मुझे प्यार से निरंजन सर भी कहते हैं। ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आ रहा हूं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आप जाना चाहते हैं तो आपको हमारे इस वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कृपया ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है ग्रिगनार्ड रीजेंट। आप ध्यान दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रीजेंट इम्पॉर्टेंट रीजेंट होते हैं, लेकिन ग्रिगनार्ड रीजेंट का रोल अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है और आप इसकी स्टडी करेंगे। हर चैप्टर में इसका रोल मिलेगा आपको, चाहे वो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर हो या एल्कोहल की चैप्टर्स हो, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स। तो पहले इस टॉपिक को लिया जा रहा है जिससे आपका बेस क्लियर हो, प्रोडक्ट आप जान सकें और रिएक्शंस में रिएक्टेंट और रीजन से जुड़ें। डियर स्टूडेंट, ग्रिगनार्ड रीजेंट का सिंबल RMgX है, जिसका केमिकल नेम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। अपनी केमिस्ट्री में कई तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इस ग्रिगनार्ड रीजेंट को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस में हम यूज करेंगे। इसकी रिएक्टिविटी मीडियम रेंज की होने की वजह से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिगनार्ड रीजेंट अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहें तो बहुत ही सरल प्रिपरेशन है। आपको एल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट कराना है। ईथर के सपोर्ट में ईथर को डाई एंड ड्राई कंडीशन में लेना होगा और आप पा जाएंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में RMgX। हर तरह का ग्रिगनार्ड रीजेंट पॉसिबल है, एलिफेटिक भी, एरोमेटिक भी, साइक्लिक हैलाइड से भी पॉसिबल है। पर ध्यान ये दीजिएगा, ये रीजेंट है, आप इसके प्रिपरेशन पर ज़्यादा बनाना ना दें। ये यूज करना अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करना, अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करना, मन चाहे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करने के लिए आपको इसके सिंथेसिस यूजेस के फॉर्म में सीखना होगा। वैसे हर तरह का ग्रिगनार्ड पॉसिबल है। आप नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड लेकर मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट कराएंगे। ईथर के सपोर्ट में हमें मिलेगा नॉर्मल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यही आप आइसोफॉर्म वाला ले लें, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया जाए
मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट कराया जाए। ईथर के सपोर्ट में हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म हो, आइसोफॉर्म हो, नियोफॉर्म हो, एरोमेटिक हैलाइड में फिनाइल हैलाइड हो, फिनाइल आयोडाइड पर मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट ईथर के सपोर्ट में, जैसे ईथर के लिए यहाँ लिया जा रहा है THF। THF एक ईथर है जिसका फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। हमें फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के इस टॉपिक में ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के प्रिपरेशन है। एल्काइलाइट पर मैग्नीशियम मेटल का ट्रीटमेंट ईथर के सॉल्वेंट के सपोर्ट में कराने पर डाई और ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिल जाता है। रीजेंट है, लेबोरेटरी में बने रखे होते हैं। अल्फ्रेड ग्रिग्नार्ड ने रीजेंट को बना के दिया है, जो कि नोबेल प्राइजेज है। बहुत इम्पोर्टेंट इनका ये रीजेंट है। इनके जब हम सिंथेसिस यूजेस देखेंगे अपनी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के सिंथेसिस यूजेज में सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन देखेंगे। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शंस में आप कई तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हेल्प से फॉर्म कर सकेंगे। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को समझने के लिए दो चीजों पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके ध्यान देना होगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट की एप्लीकेशंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेफरेंस में देखना चाहें, सीखना चाहें, तो इनको दो व्यू को गौर से देखें। जिसमें सबसे पहला व्यू है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ अनस्टेबल कंपाउंड की नॉलेज होनी चाहिए। एक व्यू ये ध्यान देना होगा। दूसरा व्यू ये है कि हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट किस तरह के रीजेंट से, किस तरह के रिएक्टेंट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने वाले रिएक्टेंट की क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होंगी, हमें उस व्यू को भी समझना होगा। तो सबसे पहले हम सबको ध्यान देना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो कंपाउंड जो अनस्टेबल होते हैं, जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगे तो हमें उन पर ध्यान देना होगा। आइए इस अनस्टेबल कंपाउंड्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दें। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने इस तरह से आता है कि उसमें सैचुरेटेड कार्बन पर एक बॉन्ड ऑक्सीजन एटम को कनेक्ट हो तथा दूसरा बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्ट हो, चाहे सल्फर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो या कोई हैलोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड
नेचर में अनस्टेबल होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, ऑर्गेनिक के वो कंपाउंड जिसमें सैचुरेटेड कार्बन पर एक बॉन्ड ऑक्सीजन एटम को कनेक्ट हो, दूसरा बॉन्ड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्ट हो, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए इनमें से एक पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल का और एक पोर्शन न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेट करके ये स्टेबिलिटी पाएंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखें, सपोज करें सैचुरेटेड कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। ध्यान दें, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो इसका भी कॉन्सेप्ट है। इस कार्बन के न्यूक्लियस में इतना पॉजिटिव करैक्टर नहीं बचता है कि इतनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ये होल्ड कर सके। मीन्स इसमें से स्टेबिलिटी पाने के लिए एक पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल और एक पोर्शन न्यूक्लियोफाइल मिलके एलिमिनेट हो जाएगा। ये माना गया है कि ये न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल पोर्शन है। वाटर का मॉलिक्यूल्स लॉस होगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप टाइप्स के कंपाउंड हमें मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंथेसिस यूजेज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सबसे पहले अनस्टेबल कंपाउंड की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने अभी बोला है आपसे कि अनस्टेबल कंपाउंड वो होते हैं जिनमें अगर ये सिचुएशन मिले कि सैचुरेटेड कार्बन पर एक एटम ऑक्सीजन हो जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, चाहे सल्फर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो या कोई हेलोजेंस हो, अगर ये कनेक्ट होंगे तो ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होंगे। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल पोर्शन और न्यूक्लियोफाइल पोर्शन एलिमिनेट होके हमें ऐसे स्टेबल कंपाउंड मिल पाएंगे। स्टूडेंट्स, not only this compound, there are also many compounds which are unstable. आप ये देखें, सेम कार्बन पर OH और Cl हो, सैचुरेटेड कार्बन पर है, ध्यान दीजिएगा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, कंपाउंड्स अनस्टेबल होगा। हमें यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पोर्शन को रिपल्स करना है। ये लिया गया है Cl, क्योंकि वहाँ से हमको इलेक्ट्रोफाइल पोर्शन यहाँ से नहीं मिलेगा। Cl ये लिया गया है और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में H लिया गया है। HCl एलिमिनेटेड होगा, प्रोडक्ट आएगा हमारे सामने कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को, इनके प्रोडक्ट को समझने के लिए अगर आप इस अनस्टेबल कंपाउंड को पहले समझें, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बीच में प्रोडक्ट के फॉर्म में आएंगे जो कि अनस्टेबल होंगे। उनसे स्टेबिलिटी कैसे पानी है, सबसे पहले हमें वो सीखना होगा। ठीक इसी तरह अगर सपोज करें सिचुएशन फ्री आ जाती है, सेम कार्बन पर, सैचुरेटेड कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है ऑक्सीजन, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, ध्यान दिया जाए कंपाउंड अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पोर्शन चूज कीजिए, उनको एलिमिनेट कीजिए और स्टेबल प्रोडक्ट पाइए। यहाँ से हमें मिलेगा न्यूक्लियोफाइल
और यहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ हाइड्रोजन एटम बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है इन कंपेरिजन देन नाइट्रोजन। अमोनिया एलिमिनेट होगी, फिर कुछ कार्बोनाइल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान देना होगा। इन सभी कॉन्सेप्ट का रिलेशन मैं अभी ग्रिग्नार्ड डीएन से जोड़ने जा रहा हूँ, उसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आप अच्छे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकेंगे और आपको रिएक्शन को याद नहीं करना होगा। अब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के लिए उन रिएक्टेंट की बात करने जाते हैं जिनसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के चांस में होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा रिएक्टेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ हो मीन्स पाई बॉन्ड हो, वो पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐसे सभी रिएक्टेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। ध्यान दिया जाए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट किस तरह के रिएक्टेंट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने की पॉसिबिलिटी में रहेगा, इस बात को यहाँ से ध्यान दिया जाए। कोई भी ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐसे रिएक्टेंट के साथ जिस टाइप की रिएक्शन देगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस होंगी, जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए फॉर्मल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, कीटोन्स, साइनाइड, ईस्टर्स, ध्यान दें, इन सारे कंपाउंड में वही कंडीशन है, सारी रिएक्टेंट में वही कंडीशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ। ये वो रिएक्टेंट हैं जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे, प्रोडक्ट बनेगा। हमें ध्यान देना होगा, जो अभी मैंने पहले बोला है, बनने वाला प्रोडक्ट देखना होगा कि वो अनस्टेबल है या स्टेबल है। अगर वो कंपाउंड अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर वो स्टेबल है तो हमें उस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट बनाना होगा। अब इस रिएक्टेंट और ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एडिशन से प्रोडक्ट कैसे बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट क्या हमें फॉर्म करके दे रहा है, वो सारी चीज़ों को मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, गौर से देखा जाए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने के लिए हमें इनके चार्ज पर ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX पर जो चार्ज है, इनमें से R वाला पोर्शन पार्शली नेगेटिव, और ध्यान दें पूरा MgX पोर्शन पार्शली पॉजिटिव। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट के चार्ज हैं।
ये हेल्प करेंगे आपको जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे रिएक्टेंट से ऐड करेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, सपोज करें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में RMGX लिया है, मैं ट्रीटमेंट कराने चलता हूं फॉर्मल्डिहाइड का। आप ईथर सॉल्वेंट लीजिए, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। स्टूडेंट्स, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ है। श्योर हो जाइए, ये जो रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगा? बहुत सिंपल है। आप पहले चार्ज ऑब्टेन कर लीजिए, R पर पार्शियली नेगेटिव, MgX पूरा पार्शियली पॉजिटिव। ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फॉर्मल्डिहाइड पर जो चार्ज ऑब्टेन होंगे, कार्बन होगा पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन होगा पार्शियली नेगेटिव। जब एडिशन होगा, इस फॉर्मल्डिहाइड को बेस मान लीजिए, एडिशन होना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, श्योर है, इससे कनेक्ट होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। O पर MgX कनेक्ट कराया गया और जो R पोर्शन है, जो न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है, जो इस रिएक्शन का इंजन है, मैं आगे बात करूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्यों है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं है, आगे के लेक्चर में आप गौर से सुनिएगा। लेकिन ये R यहाँ इंजन है इस पूरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। जो न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है वो उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होगा और एक ये प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको उस प्रोडक्ट का नाम देना है, सिंपल सी नेमिंग है। आप इसको बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ऑब्टेन हुआ है, जो कि एडिशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फॉर्मल्डिहाइड का। ये एडिशन प्रोडक्ट आने के बाद बच्चों ध्यान दें, इस प्रोडक्ट पर गौर से देखना है, ये प्रोडक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कुछ अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं जिनमें सैचुरेटेड कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम कनेक्ट हो, दूसरा कोई सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट हो। इस प्रोडक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो कनेक्ट है लेकिन दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं कनेक्ट है, मीन्स ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है। और जब ऐसा स्टेबल कंपाउंड है तो हमें इसका कराना होगा हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो O और MgX से बॉन्ड कनेक्ट होगा। O नेगेटिव पोर्शन है, वाटर का H इधर जाएगा और OH MgX के पास जाएगा और हमें ये मिलेगा RCH2OH, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। एक एप्लीकेशन के फॉर्म में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पहली एप्लीकेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाना सीखा है। ध्यान दें, जब कभी भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करेंगे, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इस दूसरी एप्लीकेशन में अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें और कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लें, वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, प्रोडक्ट आएगा। देखना होगा कि प्रोडक्ट स्टेबल है कि अनस्टेबल।
अगर स्टेबल है तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल करने का जो तरीका है उससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। देखें, इसी ग्रिग्नार्ड रीजन को लेके हम दूसरा एल्डिहाइड ले लें, RCHO लिया गया है, जिसके बारे में ध्यान दें, ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा कोई भी एल्डिहाइड ले लें आप, सॉल्वेंट ईथर का सपोर्ट है, सिंपल सा एडिशन है, फिर तैयार हो जाए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई बॉन्ड के साथ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, चार्ज ऑब्टेन कर लीजिए, R पार्शली निगेटिव, MgX पूरा पार्शली पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, कार्बन पार्शली पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराइए। मेन कॉन्सेप्ट मेन बेस एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर लीजिए। ध्यान दीजिए, O पोर्शन के साथ कनेक्ट होगा हमारा पॉजिटिव पोर्शन, O को मिलेगा MgX, कार्बन को मिलेगा R, ये बन के तैयार हो गया एडिशन प्रोडक्ट। ध्यान दिया जाए, प्रोडक्ट स्टेबल है अनस्टेबल है? प्रोडक्ट स्टेबल है। इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम कनेक्ट है, लेकिन दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट न होने की वजह से ये प्रोडक्ट स्टेबल है। हम इसका हाइड्रोलिसिस कराना होगा। जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ मिलेगा H, यहाँ मिलेगा OH, माइनर प्रोडक्ट एलिमिनेट कर दीजिए, आइसोलेटेड कर दीजिए MgXOH, और प्रोडक्ट मिलेगा RCHOH, R, ये मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अभी आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की दो एप्लीकेशन देखी, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल्स हैं। पहली एप्लीकेशन में आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाना सीखा, दूसरी एप्लीकेशन में आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना सीखा। जब ग्रिग्नार्ड रीजन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना होगा, आप केवल ग्रिग्नार्ड रीजन पर फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें, बाकी कोई भी एल्डिहाइड आप ले लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजन से टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन पर जब किसी कीटोन का ट्रीटमेंट कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, एक एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसको आपको देखना होगा कि कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये पोर्शन पार्शली नेगेटिव है, ये पोर्शन पार्शली पॉजिटिव है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कार्बन पार्शली पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एडिशन करा रहा है रिएक्टेंट,
इसको आप लिखिए, डबल बॉन्ड को कर दीजिए सिंगल बॉन्ड और सही से ग्रेनाडियन को ऐड कराइए। ओ पार्शियली नेगेटिव है, निश्चित है इसका जो पॉजिटिव पोर्शन होगा वो ओ से कनेक्ट होगा। अब जो ग्रेनाडियन का न्यूक्लियोफिल पोर्शन है वो उसी कार्बन से कनेक्ट होगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। रिएक्टेंट के जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी पर कनेक्ट कराएं। इस R को यहाँ कनेक्ट किया गया, प्रोडक्ट बना एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर ऑक्सीजन एटम तो कनेक्ट है सैचुरेटेड कार्बन पर, लेकिन अदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। मीन्स इस एडिशन प्रोडक्ट का हमें कराना होगा हाइड्रोलिसिस, और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम एसिडिक नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे टर्सरी अल्कोहल बनने वाला है जो एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कर सकता है। हाइड्रोलिसिस में फिर यहाँ से बॉन्ड कनेक्ट कराएं, O के पास H जाएगा, MgX के पास OH जाएगा, आइसोलेटेड कर दें माइनर प्रोडक्ट MgXOH, फॉर्म होगा प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनाने वाली एप्लीकेशन, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने वाली एप्लीकेशन, टर्सरी अल्कोहल बनाने वाली एप्लीकेशन, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एप्लीकेशन हैं। यहाँ टर्सरी अल्कोहल मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे एल्डिहाइड लिए गए थे, सेकेंडरी अल्कोहल मिला था, और फॉर्मल्डिहाइड के ट्रीटमेंट से प्राइमरी अल्कोहल मिला था। मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी में अगर आपको ये पता लगाना हो कि ग्रिग्नार्डियन से बनने वाली प्रोडक्ट जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल हमको मिल रहे हैं, अगर किसी भी रिएक्टेंट का ट्रीटमेंट ग्रिग्नार्डियन से कराना हो तो आप ये समझ लें, तैयार हो जाए। कोई भी कंपाउंड लीजिए आप, कोई भी रिएक्टेंट लीजिए आप, RMgX ग्रिग्नार्डियन के फॉर्म में तैयार। जो मनचाहा रिएक्टेंट आप लेना चाहें जो कि हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कॉन्सेप्ट में आए, बस उसको ध्यान देना होगा। आइए सपोज करिए हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर किसी ईस्टर का ट्रीटमेंट कराने चलते हैं। ये ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिसीजन लिया जाए कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा या और कोई टाइप की रिएक्शन देगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड के साथ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होना है। चार्ज मेंटेन करें आप, R पार्शियली नेगेटिव, MgX पूरा पोर्शन पार्शियली पॉजिटिव। ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए तैयार हो जाएं। रिएक्टेंट को एडिशन के लिए तैयार करिए। पाई बॉन्ड चेंज होगा सिंगल बॉन्ड में।
ऑक्सीजन एटम के बाद ग्रिग्नार्डियन का पोर्शन जाएगा पॉजिटिव Mgx, जो कार्बन पार्शली पॉजिटिव है वह कनेक्ट होगा ग्रिग्नार्डियन का R पोर्शन। मैं फिर बोलता हूँ, यही रिएक्शन का इंजन है। आगे लेक्चर में प्रूफ करूँगा मैं क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, और प्रोडक्ट ऐसे आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको भी आदत पड़ गई थी, सारे प्रोडक्ट अभी जो आए थे वो अनस्टेबल थे, लेकिन अब यहाँ ध्यान दें, अब ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। इस सैचुरेटेड कार्बन पर एक एटम ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन है, वो भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। अब यह कंपाउंड स्टेबल नहीं है, यह कंपाउंड अनस्टेबल है। आपको स्टेबल करना होगा। मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए दो चीज़ें सेलेक्ट करें, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। Mgx इलेक्ट्रोफाइल, नॉट R डैश, पूरा OR डैश, ये पोर्शन होगा न्यूक्लियोफाइल। जब इसको आइसोलेटेड करेंगे, Mgx OR डैश एलिमिनेट होगा और आपके साथ प्रोडक्ट आ जाएगा कीटोन। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रिग्नार्डियन का एडिशन किन रिएक्टेंट से होना है। मैंने समझाया है, कोई भी रिएक्टेंट ऐसा हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस तरह से सामने आ रहा है। इस बनने वाले प्रोडक्ट को, जिसको आप एडिशन प्रोडक्ट कहते हो, देखना होगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। यहाँ ये अनस्टेबल है, मुझे हाइड्रोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रोडक्ट स्टेबल हो गया, कीटोन मिल गया। अगर ये अनस्टेबल होता तो ऐसा आ रहा है, अगर ये स्टेबल होता तो हमें हाइड्रोलिसिस कराना होता। आप तीन एप्लीकेशन देखने के बाद कोई भी ग्रिग्नार्डियन उठाएं और कोई भी ऐसा रिएक्टेंट लेके आए जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रेस्पॉन्सिबल हो, आप आसानी से एडिशन प्रोडक्ट बनाएं। बनने वाले एडिशन प्रोडक्ट के बाद देखें प्रोडक्ट स्टेबल है या प्रोडक्ट अनस्टेबल है। आइए इसी एग्जाम्पल्स में मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। देखिए उस एग्जाम्पल्स में क्या फॉर्म होता है, बनने वाला प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट स्टेबल होता है कि अनस्टेबल, ध्यान देना होगा। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मैं ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूं एसिड क्लोराइड का। आइए उसी कॉन्सेप्ट से आइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने ऐसा रिएक्टेंट आया, आपको डिसीजन लेना है क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, नहीं होगा, होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के फॉर्म में मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। R पार्शियली नेगेटिव, Mgx पार्शियली पॉजिटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। रिएक्टेंट पे कनेक्ट कराइए रिएजेंट को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ऑक्सीजन पर Mgx कनेक्ट होगा और ग्रिग्नार्डियन का R पोर्शन यहाँ कनेक्ट होगा। प्रोडक्ट आएगा एडिशन प्रोडक्ट। आप डिसीजन लीजिए, बनने वाला एडिशन प्रोडक्ट स्टेबल है अनस्टेबल है। देखिए बनने वाला प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट अनस्टेबल है। क्यों?
सिंगल बॉन्ड के साथ सैचुरेटेड कार्बन पर ऑक्सीजन एटम कनेक्ट है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर क्लोरीन कनेक्ट। अनस्टेबल है, स्टेबल कैसे होगा? आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पोर्शन को चूज कर लीजिए, उसको आइसोलेटेड कर दीजिए। MgX इलेक्ट्रोफाइल, Cl न्यूक्लियोफाइल। आप जब उसको आइसोलेटेड करेंगे MgXCl एलिमिनेट होगा और RCOR आपको कीटोन मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इस एप्लीकेशन में आज आप इतना डिसाइड कर पाए होंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन से वो रिएक्टेंट हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जिम्मेदार है। बच्चों ध्यान दें, वो एक कंडीशन है कि अगर किसी भी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड कनेक्ट है, श्योर हो जाइए आप कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। दूसरा ध्यान आपको यहाँ देना होगा, जो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है भाई तो आपको स्टेबल करके देना होगा। कब अनस्टेबल होता है? मैंने समझाया है कि सैचुरेटेड कार्बन पर अगर एक ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरा उसी सैचुरेटेड कार्बन से कनेक्ट है, कंपाउंड स्टेबल नहीं हो सकता, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। सर स्टेबल कैसे होगा? आपको इस बने हुए एडिशन प्रोडक्ट में से इलेक्ट्रोफाइल पोर्शन न्यूक्लियोफाइल पोर्शन को लेकर के आइसोलेटेड कर देना है और जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके सामने आएगा। तो स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस इम्पोर्टेंस में आज हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, मेन 3 अल्कोहल्स फॉर्म किए हैं। लेकिन हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह की रिएजेंटों से, किस तरह की रिएक्टेंट से एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है, उसका भी हमने कुछ एप्लीकेशन ली हैं जिनसे हमें रिएक्शन बनाने में, प्रोडक्ट के पाने में रटना नहीं होगा। कॉन्सेप्ट में अगर आता होगा हम एडिशन प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल करके देंगे और अगर वो स्टेबल है तो पिछले एग्जाम्पल मैंने समझाया है, आपको हाइड्रोलिसिस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होगा। धन्यवाद।